अपने यूट्यूब चैनल में आपको वेलकम कहते हैं। और हम कर रहे हैं मैकेनिक्स बाय क्यू के गौरी की बुक का चैप्टर नंबर 12 ऑर्बिटल मोशन। और आज हम पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम के बारे में। एंगुलर मोमेंटम बेसिकली हमारे पास क्या होता है, पहले मैं आपको डायग्राम के लिए इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इसकी डेफिनेशन मैं आपके साथ लिख के आपको बताता हूँ। तो याद रखें, फ़र्ज़ किया कि ये हमारे पास कोई एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पे हमारे पास वाई एक्सिस है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास फ़र्ज़ किया कि यहाँ पे कोई एक हमारे पास पार्टिकल है जो कि इस कर्व के अलॉन्ग मूव कर रहा है और यहाँ पर हमारे पास ओरिजिन है ओ। तो फ़र्ज़ किया कि इस पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, आर। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप जानते हैं, फ़र्ज़ किया यहाँ पे एक पार्टिकल है और यहाँ से किसी टाइम टी के बाद वो यहाँ पे मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है जी। और इसके अलॉन्ग अगर हम टेंजेंट ड्रा करें तो आप जानते हैं कि टेंजेंट के अलॉन्ग हमारे पास इसका वेलोसिटी वेक्टर होता है और जो पोजीशन ऑफ पार्टिकल है या पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट या बॉडी है वो हमारे पास पी आर से हम डिनोट करेंगे और आर हमारे पास कोई वेक्टर होगा। ठीक है जी। तो याद रखें कि हमारे पास एंगुलर मोमेंटम क्या होगा उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हमारे पास एक दो टी टाइम यूज़ होगा, एक पोजीशन वेक्टर जो है पॉइंट का वो पी आर, और मैस जो है वो किसी बॉडी का वो हम इस्तेमाल करेंगे, और वी जो है वो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी। ठीक है जी। तो आइए अब क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछा जाता है। डिफाइन एंगुलर मोमेंटम एंड शो डैट मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज़ कांस्टेंट। हमने पहले एंगुलर मोमेंटम को डिफ़ाइन करना है, तो आइए एंगुलर मोमेंटम को ज़रा डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है जी। तो एंगुलर मोमेंटम ठीक है जी, एंगुलर मोमेंटम हमारे पास होगा द एंगुलर मोमेंटम of a particle of mass moving with velocity v is defined as at any time t। बेसिकली हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है उसमें एक पार्टिकल है जिसका मैस जो है वो m है। ठीक है। और वो पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है वेलोसिटी v के साथ इस डायरेक्शन में, और इज़ डिफाइंड एज एट एनी टाइम टी, और किसी टाइम t के लॉन्ग t के लिहाज से वो मूव कर रहा है। ठीक है। तो फिर हम एंगुलर मोमेंटम को क्या कहेंगे, h से एंगुलर मोमेंटम को हम डिनोट करेंगे, और याद रखें कि इक्वल होगा ओ पी क्रॉस लीनियर मोमेंटम जो कि क्या होता है एम वी के इक्वल। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, ओ से पी हमारे पास क्या है जी, आर पोजीशन वेक्टर, तो ये आ जाएगा आर क्रॉस एम वी। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास m जो है, m इज़ स्केलर कांस्टेंट, और v आर वेक्टर कांस्टेंट। r और v जो है वो वेक्टर कांस्टेंट है और m हमारे पास क्या है, स्केलर कांस्टेंट। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि h इज़ इक्वल टू m स्केलर है उसको पहले लिख लेंगे
और इधर आ जाएगा आर क्रॉस वी। ठीक है जी। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स एंगुलर मोमेंटम है। आइए मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या होगा। एंगुलर मोमेंटम हमारे पास ये बेसिकली एक ओरिजिन है, यहाँ से यहाँ तक एक पोजीशन वेक्टर है और जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है इस कर्व के अलग। ठीक है, और किसी टाइम टी के लिहाज से यानी कि वो मूव कर रहा है और वी के अलॉन्ग मूव कर रहा है। ठीक है जी। तो फिर हम एंगुलर मोमेंटम किसे कहेंगे कि एच इज़ इक्वल टू आर क्रॉस एम वी, आर क्रॉस लीनियर मोमेंटम। ठीक है जी। यहाँ पर आर और वी जो है वो वेक्टर कांस्टेंट हैं और एम जो है वो स्केलर कांस्टेंट है। तो फिर हमारे पास एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एच इज़ इक्वल टू एम आर क्रॉस वी वेक्टर। ठीक है जी। तो इसको हम क्या कहेंगे, एंगुलर मोमेंटम। तो स्टूडेंट्स अब हमने शो ये करना है कि जो हमारे पास शो द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज़ कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको शो करेंगे कि एंगुलर मोमेंटम जो है इसकी अगर हम मैग्नीट्यूड लें तो वो क्या आ जाती है, कांस्टेंट आ जाती है। ठीक है जी। तो आइए अब इसको शो करते हैं। नाउ वी हैव टू शो दैट magnitude of angular momentum is constant। ठीक है जी। तो जिसका मतलब क्या है कि एच जो है हमारे पास किसके इक्वल आएगा, आर स्क्वायर थीटा डैश। ये भी वो आपसे पूछ सकता है कि प्रूव डैट एच इज इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा डैश। ठीक है जी। तो आइए अब इसको प्रूव करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले लिखेंगे वी नो डैट, ये फार्मूला जो है एंगुलर मोमेंटम का ये हमें याद होना चाहिए। तो ये क्या होता है जी, एच वेक्टर इज इक्वल टू एम आर क्रॉस वी। अब स्टूडेंट्स याद रखें कि वी जो है हमारे पास वो क्या होता है, आर डैश इंटू आर यूनिट वेक्टर प्लस आर थीटा डैश इंटू एस यूनिट वेक्टर। ये बेसिकली क्या है, रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ये स्टूडेंट्स आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 7 क्योंकि गौरी की जो मैकेनिक्स की बुक है उस बुक के अंदर हमने ये पढ़ा है। और ये क्या चीज़ है, बेसिकली वी आर होता है रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। वी आर इज़ रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, जो कि इक्वल किसके होगा, रेडियल कंपोनेंट क्या होगा, आर डैश के इक्वल होगा। ठीक है जी। और इसी तरह हमारे पास जो ट्रांसवर्सल कंपोनेंट है वेलोसिटी का उसको किससे डिनोट करते हैं, याद रखें कि जो हमारे पास ट्रांसवर्सल या ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो क्या होता है, आर थीटा डैश। ठीक है जी। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इस v की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, जो हमने चैप्टर नंबर 7 में सीख रखी है। तो h इज इक्वल टू एम आर वेक्टर क्रॉस v की जगह क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। तो लिखेंगे आर डैश आर यूनिट वेक्टर प्लस आर थीटा डैश एस यूनिट वेक्टर। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये दोनों वैल्यूज़ के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा एच इज इक्वल टू एम, क्योंकि स्केलर है इसको ऐसे रख लेंगे, और आर डैश भी स्केलर है इसको एम आर डैश लिखेंगे, और आर वेक्टर और आर यूनिट वेक्टर इनको ज़रा बाद में लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा आर वेक्टर क्रॉस आर यूनिट वेक्टर।
ठीक है जी, इसको ज़रा ब्रैकेट में कर लें आप। तो स्टूडेंट्स अब आगे आ जाएगा एम, और ये आर की मैग्नीट्यूड है, इस आर को लिख लेंगे, थीटा डैश को लिख लेंगे। अब आर वेक्टर क्रॉस एस यूनिट वेक्टर, आर वेक्टर क्रॉस एस यूनिट वेक्टर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, स्टूडेंट्स अगर अब हम देखें तो हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास आर वेक्टर और आर यूनिट वेक्टर आ रहा है। ठीक है जी, और यूनिट वेक्टर बेसिकली क्या होता है, यूनिट वेक्टर स्टूडेंट्स हमारे पास होता है आर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स इसका मतलब कि ये आर वेक्टर क्रॉस आर यूनिट वेक्टर है। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर हम आर वेक्टर की वैल्यू निकालें तो कैसे निकलेगी, ये आ जाएगा आर यूनिट वेक्टर और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड विच इज़ इक्वल टू आर यूनिट वेक्टर, सॉरी आर वेक्टर। ठीक है जी, आर वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, आर यूनिट वेक्टर इंटू आर की मैग्नीट्यूड। आर वेक्टर की हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा एच इज़ इक्वल टू एम आर डैश, और आर वेक्टर की जगह स्टूडेंट्स हम लिख लेंगे, आर वेक्टर की जगह लिख लेंगे आर की मैग्नीट्यूड इंटू आर यूनिट वेक्टर क्रॉस आर यूनिट वेक्टर। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा एम आर थीटा डैश। अब इस आर वेक्टर की जगह पे भी स्टूडेंट्स हम क्या लिख लेंगे, आर वेक्टर की जगह पे यहाँ पर भी लिख लेंगे आर यूनिट वेक्टर इंटू आर की मैग्नीट्यूड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी आ जाएगा आर की मैग्नीट्यूड इंटू आर यूनिट वेक्टर क्रॉस एस यूनिट वेक्टर। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स याद रखें कि जब दो वेक्टर्स का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है, जब भी दो वेक्टर्स का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है, यानी कि आर यूनिट वेक्टर क्रॉस आर यूनिट वेक्टर आपस में जब क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है तो वो हमेशा ज़ीरो के इक्वल होता है। तो ये यूनिट वेक्टर और आर यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब है कि आर यूनिट वेक्टर क्रॉस आर यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एच इज़ इक्वल टू एम आर डैश, आर की मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, आर की मैग्नीट्यूड को आर भी लिख सकते हैं, और आर यूनिट वेक्टर क्रॉस आर यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है जी, और प्लस एम आर थीटा डैश, और आर की मैग्नीट्यूड आर हो जाएगी इंटू क्या आ जाएगा, आर यूनिट वेक्टर क्रॉस एस यूनिट वेक्टर। ठीक है जी, तो स्टूडेंट ये ज़ीरो पूरी की पूरी इस टर्म को ज़ीरो कर देगा। ठीक है, मल्टीप्लाई होने के बाद तो ये आ जाएगा एच वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस एम आर टाइम आर का स्केयर इंटू थीटा डैश, और ये आर यूनिट वेक्टर क्रॉस एस यूनिट वेक्टर। ठीक है जी, तो ज़ीरो जब इसके साथ ऐड होगा तो यही वैल्यू यही टर्म आ जाएगी सारी की सारी। ठीक है, तो ये आ जाएगा एम आर स्केयर थीटा डैश आर यूनिट वेक्टर क्रॉस एस यूनिट वेक्टर। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे कि हम दोनों साइडों पे मैग्नीट्यूड ले लेंगे, क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट के इक्वल प्रूव करना है एच की मैग्नीट्यूड को। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, आप दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लेंगे, टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी, दोनों साइडों पे अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये एच की मैग्नीट्यूड, ठीक है जी, और इधर आ जाएगा एम आर स्केयर थीटा डैश और आर यूनिट वेक्टर क्रॉस एस यूनिट वेक्टर।
ठीक है, इस सारे की मैग्नीट्यूड। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो स्केलर है इसकी मैग्नीट्यूड लहरा कर लेंगे और वेक्टर्स की लहरा कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा एच की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एम आर स्केयर थीटा डैश, इसकी मैग्नीट्यूड लहरा कर लेंगे और ये वेक्टर वाले की लहरा कर लेंगे। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब ऑलरेडी जानते हैं कि हमारे पास ये जो यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड लें तो क्या आता है, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड याद रखें 1 के इक्वल होती है। ठीक है, यानी आर यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेंगे तो 1 आएगा, एस यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो भी 1 आएगा। तो इसका मतलब है कि आर यूनिट वेक्टर क्रॉस एस यूनिट वेक्टर, इसकी मैग्नीट्यूड भी 1, इसकी मैग्नीट्यूड भी 1, तो 1 क्रॉस 1 इज़ 1। तो इसकी मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, 1 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से एम स्केलर है। ठीक है जी। तो एम आर स्केयर भी स्केलर है, थीटा डैश भी स्केलर है, तो इसकी मैग्नीट्यूड ऐसे ही आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा एच की मैग्नीट्यूड, ठीक है जी, इज इक्वल टू एम आर स्केयर थीटा डैश, और इसकी मैग्नीट्यूड सारे की 1 आ जाएगी। यहाँ पे एम इधर जाके डिवाइड करवा लेंगे तो ये आ जाएगा एच मैग्नीट्यूड ओवर एम इज इक्वल टू आर स्केयर थीटा डैश 1 टाइम आर स्केयर थीटा डैश ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स याद रखें कि एच की मैग्नीट्यूड ओवर एम हमारे पास किसके इक्वल होता है, स्मॉल एच के इक्वल होता है। मैकेनिक्स में ये रिजल्ट आपने याद रखना है कि एच की मैग्नीट्यूड ओवर एम इज इक्वल टू स्मॉल एच, और विच इज़ इक्वल टू क्या आ गया है, आर स्केयर थीटा डैश विच इज़ कांस्टेंट। ठीक है जी, विच इज़ कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या है कि एच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया है जी, कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स ये एंगुलर मोमेंटम विच इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, तो याद रखें एंगुलर मोमेंटम को हमने उसकी मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट शो करवाना था। तो हमारे पास ये मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट इक्वल आ गई है। तो हम लिख लेंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड दैट magnitude of angular momentum is constant, magnitude of angular momentum is constant। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स यही रिज़ल्ट जो था वो हमने प्रूव करना था। तो फ़िलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।